एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उन सारे मास्टर्स को देखते हैं जो सभी मुजान का इलाज कर रही होती है ताकि उसे जल्दी से होश आ जाए, लेकिन उसे अभी तक भी होश नहीं आया होता है, जिस वजह से सारे मास्टर परेशान होते हैं। वो लोग सभी आपस में बातें कर रही होती है कि मुजान के अंदर वो इम्पीरियल सोल की पावर है जो उसे होश में आने नहीं दे रही है और इस वजह से उनकी माइंड और सोल की पावर लॉस हो चुकी है, जिसे वापस लाना होगा। और जब तक वो वापस नहीं आएगी तब तक मुजान होश में नहीं आ सकता, जो सुनकर मार्क काफी बुरा लगता है। इसलिए वो मुजान के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, इस उम्मीद में कि उसे जल्द से जल्द होश में आ जाए। अब एक मास्टर कहता है इम्पीरियल सोल की पावर को इस्तेमाल करना एक हाई लेवल की कल्टीवेटर की ही बात है। इम्पीरियल सोल ने तो बोले ही उसे सुन लिया, लेकिन तब भी इसकी बॉडी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो इम्पीरियल सोल की पावर को संभाल पाती, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ और ये अभी तक होश में नहीं आ पाया है। वो तो अच्छा हुआ इसे खुश और नहीं हुआ, वरना तो यहाँ जिंदा ही नहीं बचता। जहाँ तक कि मेरे मानना है ये अपने मार्शल आर्ट के फर्स्ट लेवल पर ही होगा और इतने कम लेवल वाला कल्टीवेटर इम्पीरियल सोल की पावर को इस्तेमाल करेंगे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अब एक दूसरा मास्टर मुजान को चेक करने आता है कि आखिर अभी तक बेहोश क्यों है, और जब उसे छूता है तो वो खुद भी वहाँ से सीधा उस इम्पीरियल सोल के पास ही चला जाता है, जो देखकर वो हैरान होता है कि आखिर में मुजान को छूते ही या इम्पीरियल सोल के पास कैसे आ गया। और उसे देखकर इम्पीरियल सोल बुरी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जो देखकर वो मास्टर एकदम ही ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से मुजान के ऊपर से अपना हाथ हटा लेता है, जिसके बाद वो सभी से कहता है उस इम्पीरियल सोल की पावर मुझे से कल्टीवेटर पर भी भारी पड़ रही थी, जबकि मैं तो मुजान से कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता मुजान कम से कम 2 साल के अंदर होश में आ पाएगा। हो सकता है कि 2 साल तक ऐसे ही बेहोश पड़ा रहे, जितनी हो सकती थी हमने इसे उतनी मेडिसिन दी थी, लेकिन इसकी बॉडी पे कोई भी असर नहीं हुआ, तो हमें नहीं लगता कि ये जल्दी होश में आ पाएगा। तब दूसरा मास्टर कहता है मेरे पास एक आइडिया है, हम सारे मास्टर को एक साथ हो जाना चाहिए और एक टीम बनाकर मुजान के अंदर से वो शोर बाहर निकल लेनी चाहिए, ताकि हम उसका इस्तेमाल करके यहाँ आने वाले डीमंस को रोक सके, जिस वजह से मुजान भी होश में आ जाएगा। लेकिन बाकी मास्टर कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो सकता है तो हमें ये जरूर ट्राई करना चाहिए। अब दूसरा मास्टर भी कहता है तूने बिल्कुल ठीक कहा, मुजान की बॉडी तो किसी काम की नहीं है, हम सबको एक साथ होकर उस शोर को निकल लेना चाहिए ताकि हम उसकी मदद से अपने काम कर सके, क्योंकि हम सब आसानी से उस शोर को संभाल सकते हैं। तब एक मास्टर मार्क से कहता है जैसा कि तुम जानती हो कि मुजान जल्दी से होश में नहीं आ पाएगा, तो इस हिसाब से तुम्हें भी हमारा साथ देना चाहिए ताकि हम उसके अंदर से वो इम्पीरियल शोर निकल सके और फिर उसकी मदद से हम अपनी इस सेट को और ज्यादा पावरफुल बना देंगे। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ऐसा सुनकर मार एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सभी से कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, उस शॉट ने मुजान को सुना था और इसके पास से कोई भी इस शॉट को चोरी नहीं कर सकता। लेकिन मास्टर कहते हैं हम उसे चोरी नहीं करना चाहते हैं, बस उतर लेना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन तब भी मार नहीं मानती और उन सभी से कहती है वो इम्पीरियल शॉट मुजान के पास थी और हमेशा इसके पास ही रहेगी, कोई भी उसे निकालने की कोशिश मत करना। जो सुनकर दूसरे मास्टर लोग गुस्सा हो जाती है और उसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो, इसलिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। जिस पर मार्ट कहते हैं अगर ऐसा ही तो तुम लोग मुझे और मुजान को दोनों को खत्म कर दो, लेकिन उसके अंदर से शोर निकालने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तब जैसे एक मास्टर जबरदस्ती मुजान के अंदर से शोर निकालने की कोशिश करता है तो बीच में भूया आ जाता है, जो सभी से कहता है मैं तुम सारे मास्टर को अपने दोस्त की तरह मानता हूँ, लेकिन अगर मुजान को खुश हुआ तो इसके लिए मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उस शोर ने मुजान को सुना है, इसलिए वो शोर हमेशा उसके पास ही रहेगी, जिसके वो अपनी पावर को निकल कर छवि को वहाँ से दूर रहने कहता है। ये देखे सारे लोग भी अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूया उन छवि से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए कोई भी उसका कुछ भी बिगड़ नहीं पाता। तभी इसी से गुस्सा होकर वो सारे मास्टर लोग वहाँ से चली जाती है, लेकिन एक फीमेल मास्टर और मेल मास्टर वही पर रुकती है, जिनमें से एक मास्टर भूया से कहता है आप तुम आगे क्या करने वाला हो, तुम्हारा क्या प्लान है मार्क और मुजान को लेकर? जिस पर भूया कहती है मैं इन दोनों को अपनी डिसेबल की तरह एडॉप्ट करना चाहता हूँ ताकि इन दोनों को पावरफुल बना सके। तब वो फीमेल मास्टर कहती है मार्क को मुझे दे दो, मैं इससे अपनी स्कूल में ले जाऊंगी और वहाँ पर इसे एक और ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बना दूंगी। जिस पर भूया मार्क से कहता है अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, वरना कोई भी जबरदस्ती नहीं है। तब मार उस फीमेल मास्टर के स्कूल में जाने के लिए मान जाती है, जिसके बाद सभी वहाँ से जाने लगता है। तब वो दोनों मास्टर भूया से कहता है तुम छोड़ ले गए थे, इसलिए हमें बुआ के बारे में तुमसे कुछ पूछना है। इस पर भूया भी कहता है ठीक है, क्या पूछना चाहती हो पूछ लो, लेकिन वो लोग क्या पूछेंगे ये हमें नहीं बताया जाता। और यही पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसका पहला एपिसोड को मिस कर दिया है तो लेब में जो वीडियो आ रहा है उस
पर क्लिक करके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।